जय हिंद। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को बहुत सारी राम राम करता हूँ और बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार। देखिए, रोजाना अपनी पूजा के साथ साथ भारत माता की पूजा जरूर किया कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये सारे देवी देवता प्राप्त हुए, माता पिता प्राप्त हुए, ये अन्न जल प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इसलिए भारत माता की पूजा रोज कर लिया कीजिए। जय हिंद। अच्छा, तनाव में क्यों रहते हैं? जल्दी से डिप्रेशन क्यों हो जाता है? मुसीबत आने पर एक व्यक्ति लड़ाई छोड़कर भाग गया, फ्लाइट, लेकिन दूसरा लड़ाई छोड़कर नहीं भागता, उस चुनौती से टक्कर लेता है, यानी फाइट। यही है स्ट्रेस में, फ्लाइट और फाइट। क्यों भाग जाए आप भाग जाएंगे तो क्या चुनौती खत्म हो जाएगी? आप आंख बंद कर लेंगे कबूतर की तरह तो क्या बिल्ली भाग जाएगी, यानी चुनौती भाग जाएगी? खतरा टल जाएगा? कभी नहीं टलेगा। और यदि आप तनाव में रहते हैं या बहुत जल्दी आपको टेंशन हो जाती है, चिंताएं हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, घबराहट हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, नर्वस होते हैं एग्जाम जाने से पहले या किसी से बात करने से, और यदि आप तनाव में रहते हैं या बहुत जल्दी आपको टेंशन हो जाती है, चिंताएं हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, घबराहट हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, नर्वस होते हैं एग्जाम जाने से पहले या किसी से बात करने से पहले घबराहट होती है, निश्चित रूप से आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं और असफलता हाथ लगेंगी। आज तनाव और अवसाद खत्म करते हैं। तो तनाव होता किसे है, क्यों है? कौन लोग ऐसे होते हैं जो तनाव से बीमार पड़ जाते हैं, और न केवल बीमार पड़ जाते हैं बल्कि उनका अपना कार्य नहीं हो पाता, उनका करियर ही रुक जाता है, थम जाता है। बच्चे और बच्चों की माताएं बहुत जरा गौर से सुन लें, क्योंकि बच्चों को आजकल तनाव और डिप्रेशन बहुत होने लगा है। सूर्य यदि कमजोर है, अब सूर्य कहां हुआ? हाथ पे, ये हो गया। ये सारी चीजें सीख लीजिए, बहुत काम आएंगी जिंदगी भर। सूर्य का ये सूर्य की उंगली है, अनामिका उंगली, ये सूर्य का पर्वत है। अगर यह सूर्य कमजोर है तो जब मैं कहता हूं तो यानी ये वाला हिस्सा गड्ढे में है। या गड्ढे में कैसे आपको पता चलेगा? ऐसे करके जब आप हाथ फिराएंगे तो आपको ये गड्ढा दिखाई देगा, मतलब आपको उठा हुआ दिखाई नहीं देगा। हथेली पे अन्य जगह देखेगा, ये वाला हिस्सा टच करेगा, ऊपर हो जाएगा तो यानी उठा हुआ है, नीचे जाएगा तो यानी गड्ढा है। अब यहां पर यदि एक गड्ढा है तो सूर्य कमजोर है। और अब क्या होगा? अब चूंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य से आत्मबल आता है, सूर्य से ही आत्मबल प्राप्त होता है आपको। अब आप यदि कमजोर सूर्य वाले हैं तो कोई भी कार्य ईमानदारी से कर नहीं पाएंगे। ईमानदारी से यहां मतलब यह है कि जितना समय उस काम को देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाएंगे, यानी अनुशासन से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। जल्दी मन उकता जाएगा, और जिनका सूर्य कमजोर होता है उनके एकाग्रता का स्तर भी कमजोर होता है। हाथ पर जरा गौर से देखिएगा, ये चीज, ये अगर यहां पर कई सारी लाइनें हैं, ये पतली पतली हैं तो और भी खतरनाक है, गाढ़ी है तो कम खतरनाक है। जैसे अब मैं आपको इसे बहुत गौर से देखिएगा, ये चीजें थोड़ी बारीकी से समझने वाली हैं, लेकिन ये समझ गया तो पूरे जीवन, तभी तो मैं कह रहा था गुड लक गुरु की क्लास में आप फंस गए। तो अगर ये बारीक इस तरीके से हो जा रही है, ये इस तरीके से बारीक हो जा रही है, ये देख रहे हो मैंने कितनी बारीक बारीक रेखाएं बनाई, ठीक है? तो अगर ये इतनी बारीक बारीक रेखाएं हो जा रही हैं तो ऐसे बच्चों में या ऐसे लोगों में ऊर्जा की बड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से एकाग्रता नहीं होती, नर्वस होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें याद सब होता है, लेकिन एग्जामिनेशन को जब जाते कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, क्या होगा, पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी मेरी, ऐसी बातें करते हैं। कोई काम टिक कर नहीं कर पाएंगे और लंबे समय तक जमकर कोई काम नहीं कर पाएंगे, चाहे पढ़ाई हो या व्यापार हो या नौकरी हो। हाथ में अगर ये रेखाएं हैं, खासतौर से यदि आपके हाथ में ये पतली वाली रेखाएं, ये इस तरीके से रेखाएं, ये बहुत हल्की हल्की होंगी, ये रेखाएं पतली और हल्की रेखाएं, ये कई सारी हो जाती हैं तो यश और प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी। अब आप दोस्तों के लिए, पति पत्नी के लिए, घर वालों के लिए खूब कर रहे हैं, लेकिन यश तो मिल ही नहीं रहा, लिहाजा और डिप्रेशन, यानी व्यक्तित्व में कमजोरी, व्यक्तित्व तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से आप न लोगों का सामना कर पाते हैं, न जीवन में उद्देश्यों को पकड़ पाते हैं, न किसी भी चुनौती का सामना कर पाते हैं, बस हमेशा तनाव में रहेंगे
और दूसरों से मदद की उम्मीद करेंगे। तो सूर्य की कोई भी समस्या होगी तो आप अपना आपा खो बैठेंगे और चुनौतियों से लड़ नहीं पाएंगे, लिहाजा दुर्भाग्य आएगा। ऐसे आता है दुर्भाग्य, हम ये सोचते हैं ना अचानक सब कुछ हो गया, नहीं, कारण बनते हैं। तो वो कारण को ही आपको ब्रेक करना है। कैसे? 2 मिनट बाद उपायों से। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क हाथ। मेष राशि, आज आपको गले संबंधी शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। आज धन का निवेश नहीं करें और बहुत शांत रहें, क्रोध ना करें। उपाय क्या करेंगे? ओम श्री नमः का जप करें, सब ठीक है। वृषभ राशि, आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सम्मान की वृद्धि होगी, दिन अच्छा है। एक सावधानी, वृद्ध जनों को कष्ट इस दिन नहीं दीजिएगा गलती से भी। उपाय क्या करेंगे? खीर खाइए और खिलाइए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज आपके धन का अपव्यय हो सकता है, दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी रखनी होगी, लंबी यात्रा इस दिन नहीं करिएगा तो अच्छा सोच समझकर ही निर्णय लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी के 12 नामों का जप करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। कर्क राशि, आज आपको मित्रों व साथियों से लाभ हो सकता है तथा मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। एक सावधानी रख लीजिएगा, सेवकों अनुचरों को अपशब्द मत कहिए। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार जरूर कुछ दीजिएगा। यदि जीवन साथी अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु को भोग लगाइएगा बेसन की किसी चीज का और काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब आप नर्वस क्यों हो जाते हैं, घबराहट क्यों हो जाती है, हाथ पैर क्यों छूटते हैं? चलिए ये मैं आपको फटाफट दिखाता हूं। अब देखिए, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग रोते बहुत हैं, डरते बहुत हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, टू डू नॉट टू डू, टू डू नॉट टू डू, ऐसी स्थिति उनकी बार बार बनती रहती है। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, यार सब बेकार हो जाएगा, अगर ये गड़बड़ होगी तो ये हो जाएगा। जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते। कोई बात कोई कह के चला गया, अरे यार तुम तो पता नहीं कैसे दिख रहे थे, हाय मैं पता नहीं कैसा दिख रहा था, सोचते रहेंगे उसको बैठे हुए। किसी ने मजाक में भी कोई बात कह दी तो अब वो उसे घोटते रहेंगे, घोटते रहेंगे। दूसरे लोग चाहे पसंद नहीं भी हो तो भी ये लोग उनके ग्रुप बनाना चाहते हैं। ये कब होता है? जब आपका चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा यहां से शुरू होता है और ये वाला हाथ का हिस्सा, ये चंद्रमा का हिस्सा कहलाता है। अगर आपका ये हिस्सा दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर ये हिस्सा यहां से जब आप देखेंगे ना, ऐसे ऐसे हथेली को जब छू कर देखेंगे तो पता न चल जाएगा। ये हिस्सा यदि आपका दबा हुआ है, ये हिस्सा आपका ये गड्ढे में लगभग आ रहा है या बहुत दबा हुआ है, उठा हुआ नहीं है, और यहां से भी ये ऐसे चौड़ा गोल नहीं होके आया बल्कि ऐसे सीधा आ गया है। आप उससे लड़ेंगे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, और जिनसे आपको लड़ना चाहिए उनसे दब के चलेंगे। जिनकी पर्सनैलिटी डोमिनेट करेगी उनके सामने भीरू बन जाएंगे, उनकी बात मानने लगेंगे। और जो आपसे प्यार करने की वजह से जो आपके पीछे रहेंगे उनसे आप लड़ेंगे। लिहाजा एक वक्त धीरे धीरे आपको तनाव से अवसाद यानी डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, और बहुत पॉसिबल है ऐसे लोगों को चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ जाए। खास तौर से यदि इस हिस्से में ये ऐसी स्थिति बन जाती है, स्टार देख रहे हैं ना, ऐसी रेखाएं, या ये तिल बन जाते हैं, इस टाइप से ये तिल बन जाते हैं, या यहां पर स्कार्स डेवलप हो जाते हैं, धब्बे। ये मैं बहुत बड़ा आपको समझाने की वजह से दिखा रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा हाथ पर नहीं दिखेगा आपको, ताजा होगा क्योंकि आपका हाथ भी इतना बड़ा नहीं है। लिहाजा बीमारी, दिमाग की रोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट सिंक करना, पसीने छूट जाना, हथौलियों में पसीना आना, तलवों में पसीना आना, कान के पीछे से यहां पसीना बहना, ये स्थितियां होती है, ये सिम्टम्स होते हैं। जरा सी कोई बात हो गई, अब रात को नींद नहीं आ रही है। और बड़ी एक अजीब सी बात बताता हूं, जिन लोगों को अवसाद बहुत ज्यादा होता है वो 2 किस्म का होता है। कुछ लोग तो टेंशन में और डिप्रेशन में खाना पीना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग टेंशन और डिप्रेशन में बहुत खाने लगते हैं। लिहाजा शरीर उनका और कमजोर पड़ना शुरू होता है। लेकिन
टेंशन और डिप्रेशन में रहना नहीं। नर्वस बच्चा, मेरा बच्चा नर्वस नहीं होगा कोई, इसलिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उसको अच्छे से कर लेना। और आप यदि बच्चों के मम्मी पापा हैं तो जरा गौर से उपाय सुन लें, क्योंकि आपको ये उपाय उनके लिए उनसे करवाने हो। तो ये बात है, इसलिए हम लोगों में से कुछ लोग कम भाग्यशाली होते हुए भी, चूंकि मजबूत आत्मबल के होते हैं और चुनौतियों को लेते हैं, फेस करते हैं और बोल्डली काम करते हैं, सफलता प्राप्त कर जाते हैं, वहीं ज्यादा भाग्यशाली लोग भी कमजोर हो जाते हैं, दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं, यदि वे नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उपाय बताऊंगा, बच्चों और बच्चों की मम्मियां दोनों को ये उपाय करना है, लेकिन उससे पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा, दिन अच्छा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं को छोटा मत समझे, बहुत सावधान रहे, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। उपाय क्या करना है, नीले पुष्प बहाइएगा, आनंद से काम कीजिएगा। कन्या राशि, आज आत्मविश्वास की कमी रहेगी और असुरक्षा महसूस करेंगे, एक सावधानी बरतिएगा, मित्रों से झगड़िएगा मत। और उपाय क्या करेंगे, सिंपल सा उपाय है, आज जो है निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को दूध का दान कीजिएगा। तुला राशि, आज आपके कार्य में विघ्न तो आ सकते हैं, तो हो सकता है कार्य रुक जाए, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकेगा। हाँ, फिर भी दिन थोड़ा संघर्ष तो है ही। एक सावधानी आपको रखनी है, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा, स्वास्थ्य की बहुत देखभाल कीजिएगा। उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और काम पर चलें। वृश्चिक राशि, आज आप प्रसन्नता से भरा हुआ दिन व्यतीत करेंगे, अच्छे भोज्य पदार्थ या उपहार आपको प्राप्त हो सकते हैं, दिन आपके लिए अच्छा है। और सावधानी क्या बरतनी है, यात्राओं में इस दिन सावधानी बरतनी है, अपने धन की भी और तन की भी। उपाय क्या है, अभी अभी गाय को कुछ हरा चारा दे, हरा चारा न मिले तो कोई पत्ते आदि खिला दीजिए, फिर काम पर निकलिए, सब ठीक होगा। तो किस्मत की अपनी रेखाएं होती हैं और इनके अपने प्रस्ताव होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं। आप यदि नहीं मानना चाहते तो उपाय कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। जिन लोगों को नर्वसनेस रहती है वो अपने इष्ट की साधना कीजिए, इष्ट का ध्यान कीजिए। इष्ट हमारा अपना तत्व है, यदि वह मजबूत है, यानी हम यदि उनकी नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो तनाव हम पर हावी नहीं हो सकता, वह रुक जाता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जीरो टॉलरेंस हो जाएगी या जीरो स्ट्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर अपने रास्ते चल देंगे, काम नहीं रोकेंगे। अश्वगंध जरूर पहने, अश्वगंध को ग्रे कलर के धागे में, धुएं के से रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार या शनिवार को गले में पहना जाता है। अश्वगंध का सेवन भी करें, बड़ा अच्छा रहता है। कैसे करना है, क्या करना है, वैद्य जी बता देंगे। ऐसे तो पाउडर और मिश्री मिला के फाँक लीजिए, लेकिन यदि कोई दवा इसकी जरूरत पड़े तो वो वैद्य से बनवाइएगा या हकीम साहब से बनवाइएगा। चांदी के गिलास में जल जरूर पीजिए, दिन में कम से कम 4-5 बार, और रखा हुआ जल होना चाहिए, एकदम परस के नहीं पी लेना है। एक और चीज, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने तनाव का चिंतन करें। बैठ जाए पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसी या कुर्सी पे या कहीं, तनाव का चिंतन करें। मैं जानता हूं बड़ा कठिन है, क्योंकि लोग पीपल के पेड़ के नीचे इतनी गंदगी मचाते हैं, बाप रे बाप। पूजा की तरह किया कीजिए, पूजा में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। खैर, जहां मौका मिले वहां बैठ जाइए। एक और चीज, यदि आपको बहुत तनाव रहता है तो किसी व्यक्ति को अपनी भावनाएं सौंप दीजिए और उनसे ज्ञान हासिल करने की कोशिश कीजिए, यानी गुरु बनाइए। क्योंकि वह व्यक्ति जो आपको आता है वह यह आपको बता देता है कि आपको यह आता है, और जो आपको आता है इस तरीके से जाओ, इस काम को कर दो, और प्रभु कृपा होती है, उनकी वाणी सत्य भी होती है और काम हो जाता है। तो इस समर्पित भाव से कोई गुरु धारण करके आप अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अब एक बहुत खास उपाय मैं आपको बताता हूं, अंगूर का सेवन। अंगूर के सेवन से ताकत आती है, तनाव गायब होता है, और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, खासतौर से कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन आदि आदि आदि, ये जो हार्मोन्स होते हैं, बड़ा फायदा मिलता है, शरीर में ताकत देता है। इसलिए अंगूर का सेवन हमें करना चाहिए।
एक बात और, टहलिए जरूर, जब तनाव हो तो टहलिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छी संगत में बैठने से तनाव कम होता है। ऐसी संगत में जहां लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, बिल्कुल मत बैठिएगा। ये जहर है ये लोग, ये आपके शरीर और मन पर इतनी बुरी तरह हावी हो जाएंगे कि डस लेंगे आपको। तो सत्संग पर बैठना चाहिए। एक और चीज, सिर पर तेल जरूर बना कीजिए, ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से। कुछ लोग धबा धप कर देते हैं, घड़े की तरह पीट देते हैं सर को, ऐसा नहीं करना है। ये जरूर देखिएगा कि तेल में कपूर हो या रोजेरी ऑयल हो, बड़ा अच्छा रहता है, दिमाग तंदुरुस्त होता है, तो तनाव झेलने की ताकत आती है। लकड़ी के कोयलों को बहते हुए जल में प्रवाहित करें, ये नाली भी हो सकती है और ये बहुत सारा नहीं होता है, इतना सा होता है। कोई भी वृक्ष की गिरी हुई डंडी उठा लीजिए, उसको घी डालकर कपूर लगाकर प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए, वो बन गया कोयला इतना सा, और उसको बहा दीजिए। बस उपाय सांकेतिक होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि कुछ लोग पूरा पूरा कोयला बहा देते हैं, नाली भी ब्लॉक हो जाती है, गंदगी हो जाती है उसमें। गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज आप तन मन से कार्यों में लगेंगे और कार्यों को गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज आप तन मन से कार्यों में लगेंगे और कार्यों को अच्छे से निपटाएंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। आपका दिन अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, रुके हुए कार्य जरूर कर लीजिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? आपकी सावधानी है माता जी के स्वास्थ्य की देखभाल करना। और उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कीजिएगा। मकर राशि, आज आप भावावेश में आकर स्वयं को परेशानी में डाल सकते हैं। दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, केयरफुल रहिए, एक सावधानी जरूर बरतिएगा, बहुत सोच समझकर बोलिएगा और बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? चावलों का दान कीजिए। कुंभ राशि, आज आप परिवार में लोग आपके प्रति गुस्से में भरे हुए ऐसा महसूस करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे और व्यर्थ में आपका धन भी खर्च हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, धन का निवेश आज नहीं करना और यात्रा में बहुत केयरफुल रहना है। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करें, काम पर चले, सब ठीक। मीन राशि, आज आपको यात्रा से लाभ रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? अपने शत्रुओं को छोटा मत समझिएगा, खासतौर से आज के दिन कोई मित्र शत्रु रूप में आपको नुकसान पहुंचाएगा निंदा आदि करके, तो उससे सावधान रहिएगा। उपाय कैसे? गुरु जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी का स्मरण कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करें। हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो हम लोग उन लोग के लिए कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको आपके आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके 12 महीने अच्छे हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और फल भी धीरे धीरे मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या सेवक हैं, वह आपको परेशान जरूर करेंगे। जो आपके नीचे कार्य कर रहे हैं उनसे सावधान रहना होगा। शरीर में दर्द हो रह सकता है, किसी एक अंग में भी और पूरे शरीर में भी, ध्यान रखें। जनवरी जो चल रहा है, मार्च, जून, अगस्त प्रसन्नता देने वाले समय है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं जो आपको वर्ष भर करने हैं। हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए, सब ठीक करेंगे प्रभु। सुख दुख बांटते हैं, कोई भी बात हो कहिएगा जरूर। और बात कहने के लिए जो जरिया है वो है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या या कोई भी दिल की बात भेज दीजिए लिखकर। दीपिका जी से बात करते हैं, नैनीताल से हमारे साथ है। राम राम दीपिका जी। राम राम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। 87 और टाइम है 2:30 बजे। जन्म स्थान गुरु जी छतरपुर। ये कहाँ है? ये नैनीताल में ही पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। बताइए। गुरु जी मैं ये तो बड़ा गड़बड़ स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। एक बात, ये क्रोध करना छोड़े। हाँ जी। दूसरी बात, ये किसी भी हालत में
तंबाकू, यहाँ तक कि चाय कॉफी तक से दूर रहें। हाँ जी ठीक ठीक है, है। तंबाकू इनको घातक सिद्ध हो जाएगी बचिया। तो हाँ जी अच्छा, उसके बाद आप रोज महामृत्युंजय का जप कर लिया करो। ठीक। अच्छा। अनीता जी से बात करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ है। राम राम अनीता जी। नमस्कार गुरु जी। जी ये ना मेरे पापा के बारे में पूछना है। हाँ, क्या देते हो बर्तन की? जी जी, मैं अपने भैया के डिटेल्स हाँ दे हाँ, रही बता हूँ दीजिए। जी। 29 जनवरी 1983, समय सुबह 4 बजे का, जन्म स्थान तमकोही राज देवरिया जिला यूपी। जी मेरा 2 प्रश्न है। ठीक है, पहला, मेरे पापा का टीम प्रिंटिंग का व्यवसाय है जो कि कई वर्षों से अच्छा नहीं चल रहा है। इसे बंद करके कौन सा काम करें मेरे पापा जो उन्हें सूट करे? ठीक है, हम लोग अगस्त बहुत 2015 परेशान हैं। के बाद से व्यापार अच्छा होने के चांसेस है, पहली बात। और दूसरी चीज, किस चीज का व्यापार करें? ये धातु से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं, जैसे कुंडे हैं, चटकनियां हैं, वो व्यापार ये कर सकते हैं। फर्नीचर का व्यापार कर सकते हैं, भोजन का व्यापार कर सकते हैं। और अब बताता हूं गुरु मंत्र। देखिए, यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो मन तो आपका बहुत कमजोर हो ही जाएगा। चंद्रमा यदि कमजोर हो तो व्यक्तिगत जीवन में डर के कारण बहुत ऑब्सेसिव और अधिकारवादी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति आवश्यकता से अधिक प्यार करते भी हैं, केयर भी चाहते हैं, परंतु ये नुकसानदायी सिद्ध होता है। आवश्यकता से अधिक प्यार करना, पॉसेसिव होते चले जाएंगे। कुछ माओं को, पत्नियों को, फ्रेंड्स को या प्रेमी प्रेमिकाओं को ये बड़ी समस्या होती है, बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं और बस इसी से आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा यदि कमजोर है तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा यही शक करता रहेगा कि हाय हाय, ये मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी किसी और के तो नहीं हो जाएंगे, किसी और से तो प्यार नहीं करेंगे। अरे ऐसे लोग तो अपने गुरुजी, अपने शिक्षकों के प्रति भी इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि झगड़ा ही हो जाता है, अलग ही हो जाते हैं उनसे। एक वक्त ऐसा आता है। एक और चीज है, बच्चों को लेकर बुढ़ापे का सहारा बनने वाली टेंशन बहुत ज्यादा रहती है इन लोगों में। हर दम यही चीजें दिमाग में उनके छाई रहती है और बिला वजह जरा सी बात पे ऐसे लोग तनावग्रस्त होते चले जाते हैं, असुरक्षा घेरती चली जाती है। और एक असुरक्षित व्यक्ति न अपना भला कर सकता, न अपने परिवार का भला कर सकता, न वो समाज के किसी काम आ सकता। वो सब पर उंगली उठाता रहेगा या फिर वह किसी से डरता रहेगा। अपनी बुद्धि से, जोश से, बोल्डली वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब कल का एजेंडा, पौधे, वनस्पति बड़ी कमाल की चीज है, चमत्कारिक है। मैं कल कुछ वनस्पतियों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको आप अपने घर में रखिए और वे आपके दुर्भाग्य को खत्म करेंगे, कम तो निश्चित कर देंगे। तो कल की बात तो ये होगी। और आज क्या करना है? प्रभु का गुणगान कीजिए, अपने काम को बहुत हंसते हुए, खुशी से, मेहनत और ईमानदारी से कीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।